सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस मेरा भाई मेरे साथ है, यही काफी है। और ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो स्वागत हमारे मिस्टर विष्णुराज यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। और हम इस समय जेल से जो कि बाहर आ चुके हैं और सामने देख सकते हैं ये गाड़ी है, जो कि देख सकते हैं फूल सब लग गया है। इसी गाड़ी से हम लोग जाने वाले हैं दोस्तों। और यहाँ पे हमारा भाई है और मेरी जान है, ये मेरे लिए सब कुछ कर दिया। और मेरा भाई आज अगर नहीं होता तो मैं जेल के बाहर नहीं आता दोस्त। और ये मेरी बेटी समान बहू है, जो कि मेरे लिए पूरे परिवार को जोड़ के रखती रही। और मेरा इधर मित्र है शैलेंद्र, जो कि आज से नहीं, शुरू से हम लोग जब एक से शुरुआत किए तब से इन्होंने मेहनत किया और मेरा साथ नहीं छोड़ा। और जेल से लेके बेल तक का जो सफ़र रहा इतने आसानी से नहीं आया। तो आप लोग प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और कहिए, और भगवान करे ऐसा भाई सबको मिले। हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। तो जैसा कि आपने ये पहले वीडियो देखा, ये विष्णुराज फन ऑफिशियल का वीडियो है और वो 2 साल बाद जेल से आ चुके हैं और ये वीडियो उनके अपने ही चैनल पे आया है। और इसके बाद ये आपको बता दें कि ये अपनी पत्नी मालती चौहान की हत्या के जुर्म में 2 साल तक जेल थे और बेल पर बाहर आए हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा और ये पता नहीं लग पा रहा कि आखिर बेल किसने कराई। विष्णुराज अगर आया तो जेल से बाहर कैसे आया, लेकिन अभी कहीं भी ये खुल के खबर नहीं आ रही है कि विष्णुराज अगर आया जेल से तो बाहर कैसे आया, बेल किसने कराई। जैसा कि ये बता रहा है कि मैं बेल पर आया हूँ, तो बेल किसने कराई अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। फिलहाल इनके टोली में बहुत खुशी का माहौल है और सब बहुत खुश हैं। और ये पहुंचा अपनी साली संगीता के घर अपने बेटे युवराज को लेने। हालांकि सारी कहानियां कितनी भी धूमिल हो जाएं, लेकिन जो भविष्य, ये सही बात है, वो उसका बाप है युवराज का, उसका हक भी है। और जो परवरिश वो कर लेगा शायद दुनिया उसको कुछ भी नहीं कहेगी। और अगर ये संगीता के घर रहता कुछ दिनों और या बड़े तक रहता तो शायद कुछ न कुछ, ये जो हमारा समाज है ना, कहीं ना कहीं किसी न किसी बात पर उंगली उठाता ही है कि भाई अगर इसका बाप होता या इसकी माँ होती तो क्या ऐसा करता। लोग हैं, लोगों का काम ही कहना है। लोग तो छोटी छोटी बातों में कहते हैं, यहाँ तो लोग किसी को नहीं छोड़ते। तो वैसे ही बात है। खैर, अपने बेटे को लेने गया है, बहुत खुशी का माहौल वहाँ भी है। और अपने ससुर को भी समझा रहा है, अपनी साली को भी समझा रहा है कि मैं बच्चे को ठीक से रखूँगा। वहीं पे इनकी साली जो संगीता है, जो युवराज को 2 साल से पाल रही थी एक माँ की तरह, उन्होंने भी कहा कि भाई हम यही चाहते हैं। रिपोर्टर ने जब पूछा कि आप क्या चाहते हो, तो उन्होंने पूछा मैं यही चाहती हूँ कि जैसे मैंने अपने बच्चे से बढ़कर जाना वैसे ही इसका ख्याल रखें, सब अच्छे से करें और संस्कार अच्छा दें। इन सब बातों के बीच में कहीं ना कहीं एक दबी चीख तो मालती की आ ही रही थी कि मालती को यादों से भुलाया नहीं जा सकता। मालती बहुत अच्छे नेचर की लड़की थी और बहुत सीधी थी, जो ये कहता था वही करती थी। अभी खुलकर के जुर्म तो साबित नहीं हुआ, कुछ पता नहीं चल पाया क्या कैसे किया। हालांकि ये दुख तो जता ही रहा कि मुझे बहुत याद आ रही है, बहुत मिसिंग है मालती, है ना। ये कहानी शुरू होती वहाँ से, मालती और विष्णुराज की शादी होती। ये बहुत ही निम्न दर्जे के लोग हैं, मतलब बहुत ही नीचे स्तर के, बहुत गरीबी इनके घर में थी। धीरे धीरे इनका चैनल चलने लगा। विष्णुराज ने भी चैनल बनाया, मालती ने भी बनाया और चैनल ग्रो करने लगा। क्योंकि देखिए, हमारी जो 80%, 70 से 80% जो जनता है हमारी गाँवों में रहती है। और गाँव के लोगों को क्या है कि ये जब से मोबाइल चल गया, स्मार्टफोन और थोड़ा डाटा भी, और ये रिचार्ज जो सस्ता हो गया, तो लोग क्या करते हैं, अपने खेत में बैठे हैं, कुछ काम नहीं है, चलो गली मोहल्ले टोले में बैठे हैं तो एंजॉय करते हैं अपने। तो अपने ही तरह के लोगों का डांस गाना, अपने ही तरीके की बोली, ये भोजपुरी बोली जो है इधर की, हमारे इधर की, तो बहुत पसंद करते थे। पब्लिक उनको बहुत पसंद करती थी। और कहीं ना कहीं ये स्टेज पर भी जाते थे तो वहाँ भी अपने भोजपुरी गाने जितने भी होते हैं, ये खेसारी लाल के, निरहुआ के, किसी पे भी सब डांस करते थे। तो बहुत फेमस थी और जगह जगह जाती थी, बहुत वेलकम भी होता था, बहुत अच्छे नेचर की भी थी। अचानक उस काली रात में क्या हुआ, जबकि उसके 2 दिन पहले मालती ये कह रही थी कि मैंने ये घर अपनी मेहनत से बनाया है। पहले झोपड़ी में थे ये लोग, उसके बाद धीरे धीरे इनका घर बना, पक्का घर बना, किचन बना, सब कुछ बना। कुछ ही दिन हुए थे ये घर बने जब मालती के साथ ये दुर्घटना हुई
क्या हुआ उस रात में, उस काली रात में, कि जो औरत अपने घर को इतना सजो रही थी, अपने घर को इतना प्यार कर रही थी, बता रही थी कि मैंने कितना मेहनत किया है, चैनल पे इतना पैसा आया था तो मैंने ये करा वो करा और ये घर बनाया, मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ, अपने बच्चे को कलीजे से लगाए रहती थी, बहुत प्यार करती थी युवराज को मालती। लेकिन ऐसा पता नहीं क्या हुआ, एक ही रात में उस काली रात की सच्चाई तो बाहर आ ही नहीं पाई कि मालती ने क्या ऐसा किया, क्यों उकसाया गया। कहीं ना कहीं तो विष्णुराज इसके लिए बिल्कुल जिम्मेदार है और मालती ने अपने को लटका लिया। और इसका वेलकम तो देखिए कैसे किया गया, जैसे बहुत बड़ी जंग जीत कर आ रहा है बॉर्डर से। ताशे ढोल नगाड़े, माँ वेलकम करने के लिए फूलों का हार लेके खड़ी है और गाड़ियाँ पे गाड़ियाँ दिख रही थी, गाड़ियों को सजाया गया था कि जैसे कोई बहुत बड़ा दूल्हा आ रहा है कहीं से भाई शादी वादी करके, या बहुत बड़ा, मतलब आप समझ लीजिए मेरा कहने का मतलब क्या है। लेकिन जो लोग पुराने समय से इसको जानते हैं ना, उन लोग को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीख थी बाहर, पीछे से चीख थी मालती की आवाज़ की कि मालती के साथ ऐसा हुआ, ये तो छूट गया, ये तो 2 साल अरे गया था ना, तो एकदम दुबला पतला मरगीला सा इंसान था और लौट कर आया है तो बहुत हट्टा कट्टा एकदम गबरू जवान जैसा लग रहा है। तो भाई इसके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ा, इसकी बातों से, इसके चैनल पे पहला वीडियो इसने डाला उससे भी मुझे तो नहीं लगता इसके ऊपर कोई शिकवा सिकन कुछ भी है। सबसे ज़्यादा अगर आहत है तो मालती का मायके का परिवार, और कभी जब ये युवराज बड़ा होगा तो शायद कहीं ना कहीं वो अपनी माँ के लिए तड़पेगा, क्योंकि माँ का प्यार कोई नहीं दे सकता, कोई भी दुनिया में नहीं दे सकता। तो कमी जो है ना असलियत में उस बच्चे की है। तो फाइनली युवराज अपने पिता के पास तो गया, लेकिन उसी में देखिए आप, अगर आपने उसकी मौसी को देखा होगा, संगीता को, जिसको वो मम्मी कहता था, युवराज उस समय आया था संगीता के पास जब वो बिल्कुल ढंग से, मतलब बिल्कुल बोल नहीं पाता था कि उसे क्या चाहिए, और मम्मा अम्मा अम्मा सिर्फ चिल्लाता ही था। सूसू पोटी तो बिल्कुल भी नहीं कर पाता था अपने आप, बहुत छोटा था, 1 साल 12-13 महीने का, 13-14 महीने का ऐसे था, और बहुत छोटा बच्चा था उस समय। उस समय संगीता ने माँ का दर्जा दिया, वही कहावत हम लोग की तरफ है ना कि माई मरे मौसी जिए, तो वो वाला हाल है। और संगीता ने बहुत प्यार से युवराज को पाला। देते समय उनका दुख दर्द झलक रहा था, क्योंकि उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि जो बहुत महान वो लोग होते हैं कि कोई बर्दाश्त नहीं करता किसी दूसरे के बच्चे का, प्यार सभी करते, लेकिन दूसरे के बच्चे की सूसू पोटी उठाना, उसकी हर ज़रूरत पूरा करना सबके बस की बात नहीं होती है, ये बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। तो उन्हीं में से एक थी संगीता, जिन्होंने युवराज को पाला पोसा और इतना बड़ा किया कि आज वो समझता है मम्मी मम्मी। उनकी आंखों में बहुत दर्द था, यहीं पे दर्द था मालती के लिए भी, क्योंकि जब युवराज एक माँ की कमी खली, एक माँ चली गई उसको छोड़ के, वहीं उसकी दूसरी माँ जो बनी थी उसकी मौसी संगीता, वहाँ से भी उसको अलग कर लिया गया। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तो ये है कि भाई कभी ना कभी तो आना ही था। जो सुरक्षा, जो प्यार, जो अधिकार अपने पिता के पास उसको मिलेंगे वो शायद कहीं नहीं मिलते। और पब्लिक भी बहुत दिन से चाहती थी, बहुत ये था कि भाई बाप को आना चाहिए और बाप के साथ बच्चे को रहना चाहिए, सही बात है। तो फाइनली अपने पिता के पास वो लौट आया है। समय बीत जाता है और समय के ऊपर जब धूल पड़ जाती है, धूल की परतें चढ़ जाती हैं, तो दुनिया भी बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। वही ऑडियंस, वही जनता जो मालती के गुनहगार यानी विष्णुराज को पता नहीं क्या क्या करना चाहती थी, लेकिन समय बदल गया, 2 साल बीत गए, विष्णुराज आया है। और विष्णुराज को आने का सभी सोच रहे थे कि विष्णुराज को आना चाहिए, छुड़ाना चाहिए मालती के पापा को, और वो आता, अपने बच्चे को देखता, अपने बेटे युवराज को अपने पास रखता। तो देखिए इन सब के बीच में आपने देखा होगा पूरा वीडियो, अगर जिसने कई सारे वीडियो देखे होंगे, हर चैनल पर है, उनके जितने दोस्त यार हैं सबके चैनल पर है, कहीं से भी मालती का कोई नाम निशान नहीं था कि ये जेल गया था तो किस जुर्म में गया था, अगर वो बाहर आया है तो क्या लेकर आया है। मालती तो कहीं भी नहीं थी दूर दूर तक, और सबके चेहरे पे इतनी खुशी थी, इतनी खुशी थी कि जैसे बहुत बड़ा मेडल लेकर आया है और चलो भाई इसका स्वागत करो। हालांकि ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एक लोग की तो जान गई, एक जेल गया,
जान तो चली गई, जान तो वापस आने वाली नहीं है। जो जेल गया वो तो वापस आ रहा, फिर खुशियाँ मना रहा। हो सकता है कल फ्यूचर में वो प्लान करे अपनी शादी का भी, हो सकता है, इसको कहा नहीं जा सकता। अब जैसे मैं लास्ट में एक बात ये कहना चाहूँगी कि विष्णु राज का जो भाई है वो अपने एक वीडियो में कह रहा था, अपने चैनल के वीडियो में, कि अगर मालती के पिताजी नहीं चाहेंगे, उसके पापा नहीं चाहेंगे, तो हम विष्णु राज को बाहर नहीं ला सकते। चाहे तो हम अपना घर, खेत बाड़ी सब कुछ बेच देंगे, ज़मीन जायदाद सब कुछ बेच देंगे, दुनिया की कोई ताकत उसको बाहर नहीं ला सकती जब तक कि मालती के पापा नहीं चाहेंगे। तो आपने देखा होगा वीडियो में मालती के पापा भी थे, मायके का पूरा परिवार था और सभी खुशी मना रहे थे, मालती का भाई भी था, सब कोई था। तो कहीं ना कहीं ये रिलेट करता है कि ये जो हुई है, ये जो सब कुछ हुआ है, ये अगर सामने नहीं आ रहा खुल के, तो कहीं ना कहीं इनको आपस का समझौता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आगे फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, या जनता बता सकती है, आप लोग बता सकते हैं कि असलियत क्या हुई है और कैसे विष्णुराज बाहर आया, किसका समझौता हुआ, कैसे समझौता हुआ। लेकिन जहाँ तक मैं सोच पा रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मालती के पापा ने ही उसकी बेल कराई है। तो मुझे तो ये क्लियर लगता है और आई एम श्योर कि ये बात सही हो सकती है कि मालती के पापा ने इसकी बेल कराई होगी। तो कहीं देखिए आप, बहुत से लोग बहुत खुश हैं और कितनी आरती उतार रहे हैं उसकी और कितने सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि वो जैसे कोई जंग जीत कर आया हो। लेकिन वहीं कुछ लोग बहुत नाराज़ भी हैं, क्योंकि मालती के जाने की वजह यही था। इसने ऐसा सीन क्रिएट किया था कि सब कुछ ऐसा ख़त्म हो गया, ऐसा ख़त्म हो गया कि कहानी आपने देखा होगा अगर पुराना वीडियो, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इस समय तो वो लोग बहुत ज़ोर शोर से पहुंच रहे हैं भाई, जिसको अपना चैनल चलाना है, व्यूज़ लेना है, इंटरव्यू ले रहे हैं भाई। अब बहती गंगा में हाथ तो सभी धोते हैं ना। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो विष्णु राज के ऊपर, और आपको कैसा लगा अपना ओपिनियन दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी रिएक्शन वीडियो में, तब तक आप सभी को राधे राधे।